जब मंजिल के लिए निकलते हैं तो जब तक मंजिल तक पहुंचते नहीं रुकते नहीं, यही भारत का लक्ष्य है। और ये भारत ने जापान में साबित कर दिखा दिया है। और चीन का मानो मुंह लटक सा गया हो, और ये तो होना ही था। भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने जापान की 30 बड़ी कंपनियों को भारत में दस्तक देने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की 30 से ज़्यादा कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की है। उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए उनको आमंत्रित भी किया है। साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए भी आमंत्रित किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे तो उनके कार्यक्रम का एक अहम एजेंडा उद्योगपतियों से मुलाकात करना था। आपको ये भी बता दें कि भारत के लिए जापान एक बड़ा आर्थिक मददगार भी है और रणनीतिक सहयोगी भी है। हाल ही में जापान ने वादा किया है कि वो अगले 5 सालों में भारत में पब्लिक और प्राइवेट संसाधनों के लिए करीब 42 अरब डॉलर का निवेश करेगा। टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जापान की इन धनधारा के लिए रास्ता सुनिश्चित करने की है, ताकि भारत में विकास के इंजन की रफ्तार बढ़ाई जा सके। इसी कड़ी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की 4 बड़ी कंपनियों के प्रमुख नेताओं के साथ सीधी मुलाकात की है, वहीं सरकारी व निजी क्षेत्र की 34 जापानी कंपनियों के मुखियाओं के साथ बिजनेस राउंड टेबल की भी अगुवाई की। इस बैठक में पीएम मोदी ने जहां भारत की आर्थिक संभावनाओं और सरकार की तरफ से दी जा रही कारोबारी सहूलियतों को आगे रखा, वहीं जापानी कंपनियों को भारत में अधिक धन लाने का भी न्योता दिया। वहीं जापानी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी ने भारत में जापानी वीक बनाने का भी प्रस्ताव दिया। आपको बता दें कि जापान की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एनईसी के सीईओ के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। बता दें कि एनईसी भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना में भी भागीदार बनना चाहता है। साथ ही मजबूत लॉजिस्टिक्स सप्लाई, स्मार्ट एजुकेशन से लेकर वित्तीय तकनीकों समेत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। वहीं बता दें कि जापानी कंपनी यूनिक्लो दुनिया के कई देशों में अपैरल रिलेटेड स्टोर संचालित करने वाली कंपनी है। इस कंपनी के स्टोर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनिक्लो अगर भारत में टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी सोर्सेज और उसमें अपना निवेश बढ़ाती है तो उसका फायदा देश में कपड़ा कारोबार पर होगा। टेक्सटाइल भारत में कृषि के बाद रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें करीब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। और बांग्लादेश, वियतनाम समेत कई अन्य देशों से टेक्सटाइल उत्पादन में उभरती चुनौतियों के बीच यूनिक्लो जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ साझेदारी और निवेश भारत के कपड़ा उद्योग के लिए ग्लोबल संभावनाएं बढ़ा सकता है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नए इंजन के तौर पर उभरा है। भारत दुनिया में ट्रैक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और बसों का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। बता दें कि बीते 2 दशकों के दौरान भारत में ऑटो सेक्टर में 31 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। और जापानी कंपनी सुजुकी गुजरात स्थित प्लांट की क्षमता 2025 तक बढ़ाने का लक्ष्य बना चुकी है और इसके लिए 10,440 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। भारत में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखने वाली सुजुकी मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद देगी। इसका सीधा फायदा जहां भारत के पेट्रोलियम बिल को कम करने में मिलेगा। इसके अलावा भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव की योजना का लाभ उठाने वाली जापानी कंपनियां भारत को अपने निर्यात का हब बना सकती हैं, जिसका सीधा मतलब होगा कि भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं सॉफ्टबैंक भारत में स्टार्टअप क्षेत्र की बड़ी निवेशक कंपनी है। साथ ही कंपनी भारत में ऊर्जा और फाइनेंस के क्षेत्र में भी निवेश करती है और सॉफ्टबैंक भारत में अपनी निवेश भागीदारी बढ़ाना चाहती है। साथ ही भारतीय स्टार्टअप को जापान के बाजार में मौजूदगी बढ़ाने में भी मदद करेगी। पीएम मोदी ने जिन कंपनियों के साथ बैठक की है उनमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र की महत्वपूर्ण मौजूदगी थी। जापानी कार कंपनी निसान मोटर्स, टोयोटा कॉर्पोरेशन, यामाहा मोटर्स, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन शामिल थे। ये सभी वही कंपनियां हैं जिनके वाहन भारत की सड़कों पर देखे जा सकते हैं और जिनके कारोबार का ग्राफ पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में जापान के बैंकिंग सेक्टर की भी महत्वपूर्ण मौजूदगी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत जापान भारत में करने जा रहा है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में जाकर रख दी है।